अब बूटा ही आ सीधा ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਲੋ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਐਡਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਐ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ स्टैंड बाय एक मिनट कॉलर कॉलर सही करो कॉलर कॉलर बटन बंद करो बटन नहीं बंद ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ चलो स्टैंड बाय कैमरा क्यों शुरू कर शुरू ही कर लगा ना एक मिनट कैमरा स्टैंड बाय क्यों ओ भाई खांसी नाथ क्यों ਹੋਰ ਫਿਰ ओए स्टैंड बाय टेप रोल क्यों है हुण ना बोले कोई बिच साइड तो जपर हो जाओ सारे लो जी बिस्मिल्लाह अपना चलो क्यों अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम कलरबाजी में कोई नूर चैनल के प्रोग्राम कलरबाजी में मैं हूं आपका होस्ट चाचा बूटा इंतहाई दुख के साथ अफसोस हुआ है ये क्या हो रहा है इस मुल्क में कितना आसान हो गया है ये सब सुनना और सहना और इस पे फिर दर गुजर करना कि वहां पे 10 बंदे उनका खून 50 बंदे मारे गए 60 बंदे मारे गए बम से उड़ाए गए ये कितना नॉर्मल हो गया हमारे लिए इंसान जो कितना नाज़रीन सस्ता हो गया मिट्टी का खिलौना बांधा जब लेके आता है ना वो टूटे तो उसके लिए भी बच्चा थोड़ी देर रोता है यहाँ पे इंसान मर रहे हैं और को वो कोई चक्कर ही नहीं है और पता चला कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ तकरीबन जो 60 जवान मरे हैं नाज़रीन मुझे बड़ा दुख हुआ है कसम के मुल्क की मिसाल पर भी बात करते हैं ये शुगर मेला तो होता रहता है आशिक साहब मेरे साथ है इनसे पूछो बगैर मैंने ये लंबा प्रोग्राम कर लिया है ये जो सूबा बलोचिस्तान में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसकी बाज गश्त अभी तक मुल्क में गूंज रही है आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे सारे मेरे साथ एक सीनियर तजिया निगार भी मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं क्या सिक्योरिटी लैब्स थे क्या वजूहात थी जिन्होंने दहशत गर्दों के लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी वरना अगर इब्तदाई मराहल में जो ही वो दाखिल हुए उनसे हाँ पूछा जाता उनको चेकअप किया जाता हाँ जी उन्होंने तलाशी होंगी उन्होंने गेट के ऊपर जनाब रोकया जाता उनको चेक किया जाता ना गेट नाम की मुझे तो उधर ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं नजर आई नहीं बूटा ये सारा कुछ ही अंदर मौजूद है चेकिंग होंगी है कि कौन अंदर जा रहा है कौन भाईजानो एक पूरा इदारा है बड़ा वड्डा इदारे दे विच एंट्री हुई किसी दी ओदा जेड़ा हिसाब है अच्छा अपना मेरे साथ बैठे मकबूल साहब ये तजिया निगार हैं बड़े इसरार से हम इनको लेके आए कि नहीं जी आप भी सानिया पे आके कोई हमारे साथ कोई अब बात करें अवामी फलाह बहबूद के काम तो आप करते रहते हैं हेलो हाउ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम बड़ा अच्छा बूटा जी टॉपिक आई तुसी शुरू किया बहुत शुक्रिया थोड़ा जनाब जी बड़ी मेहरबानी आपकी हाँ जी ये भी बूटा जी होना चाहिए जी हुक्म और सुनाओ की हाल चाल जी अल्लाह का बड़ा शुक्र नहीं बूटा जी बड़ा अच्छा अज मौजू तुसी साडे पूरे मुल्क दा बड़ा दुख दी गल सी ये कि चलो तुहाडा कॉमेडी प्रोग्राम है लेकिन बड़ी खुशी है कि तुसी ओनू छड्ड के तुसी मुल्क ते गल कीती उस वाक़े दे उपर तुसी गल कीती एदा मतलब है कि उन्हां दे दुख दे नाल शरीक होण वाली एक गल है ते बूटा जी ज़ेन मेरे च सवाल ये है कि इत्थे एक बैंक होवे ना बैंक किसी महल्ले गली च बाजार दी नुक्कड़ ते कोई बैंक उन्होंने ऐसा इलैक्ट्रिक सिस्टम डोर्स दा अपने दा दरवाजे दा कीता हुंदा कि तुसी ओ कार्ड या लेजर या अपनी आइडेंटिफिकेशन जड़ी आ ओ तो बगैर तुसी खोल नहीं सकदे भाईजान आप बैंक की बात करते हैं यहाँ जो गोल्ड स्मिथ जिनको आप सन्यारे कहते हैं वो अंदर से बैठे बंदे को देख रहे होते हैं हाँ जी मैं वही कह रहा ना बूटा जी कि और वो बंदे को देख पहचान के अपने एक इशारे पर लॉक खोलते हैं हाँ जी बूटा यही तो कह रहे हैं कि उस गेट ते जेडी भी जो भी बंदे खड़े ने आमदो रफ्ता पिछे एक छोटा जिहा कमरे च एक दो बंदे बैठे होण जेडे उन्होंने देखते होण भी कौन जा रहा मुसलसल आवाज करते होण रिकॉर्डिंग करते होण और डोर लगे होण इलैक्ट्रिक जेडे भाई सीसीटीवी फुटेज होती इसलिए है कैमरे होते इसलिए हैं कि आप एक कमरे में बैठ कर दूर दराज 10वीं मंजिल पे उसको चेक कर लाएं। हाँ जी बिल्कुल यही कह रहे हैं ना कि चलो दो चार बंदे अंदर बैठे होण देखण के यार और गन्ना उन्होंने कोल ने सारा कुछ उन्होंने कोल आ कोई अलार्म नहीं कोई गलबात नहीं कोई चक्कर नहीं यार आजकल तो दौर ही बड़ा जदीद आ
ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਬੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ 2 4 5 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ बस। क्या अगर सिक्योरिटी टाइट करन ते चंद लाख रुपए का काम है। ओ यार तुसी 50 करोड़ समझ लो यार। मैं क्यों 50 करोड़ रुपया लगाऊं? इनको शर्म दिलाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये चंद लाख का काम है। क्यों मकबूल साहब ऐसा ही है? बिल्कुल सही गल है जी, बजट भी एलोकेट हुआ है। हाँ जी, 3-4 अरब रुपया बलोचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए दिया गया। हाँ जी, तो इन्होंने पता नहीं केड़े कामां दे विच खर्च कर देता है। ये 50 करोड़ की बात करते हैं, ये आइडिया चंद लाख रुपए का ये सारा काम है। ओ नहीं यार 5-6 लाख का भी ओ नहीं यार। भाईजान मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आप कौन साहब है? कहाँ से बोल रहे हैं? और नहीं यार बूटा जी इतना भी सस्ता नहीं है। आप कौन साहब हैं? मैं इफ्तिखार बोल रहे हैं जनाब जी, लाहौरों ही। कज़ाब इफ्तिखार। इफ्तिखार साहब। हाँ जी कला इफ्तिखार है, पहले चौधरी ना ला लेना। इफ्तिखार साहब मैं आपको वसूख से कहता हूँ, ये चंद लाख का काम है। चलो चंद लाख का ला लो जनाब, पर एडी वड्डी ते रकम नहीं ना, एडी वड्डी रकम ते नहीं ना भी जेड़ा तुसी कहो जी असि मजबूर ला नहीं सकते जी असि ने पैसे। नहीं इतनी बड़ी रकम नहीं। हाँ जी कोई ऐसी गल तो नहीं ना भी बंदा कहे जी असि कित्थों लाइए। इतनी बड़ी रकम नहीं है, किधर नंबर आई जा रहे हैं। आपको पूरा कोयटा या पूरा सारा शहर पुट के तो नहीं ना थले कोई तारा मछोनी जेड़ा बंदा कहे जी। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। आशिक साहब देखो अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री च पहली दफा वाकया होया ना तो बंदा कहे चलो यार सानू पता नहीं लगा, ये काम शुरू हो गया, नेक्स्ट हुण असीं पूरे हिफाजती इंतजाम नहीं जी, इधर रोजमर्रा दी गल हो गई उन्हां दी। ओ भाईजान ये हिसाब आ कि एक बंदा आवे तुहानू कहे कि लै भी मैं तेरे मुंह ते चपेड़ मार के जानी हो, ते तुसीं ओ आवे तुहाडे मुंह ते चपेड़ मारे तो तुसीं कहो लै भी हुण आई तैनूं मैं दसूं, ओ फिर आवे फिर चपेड़ा मार के तुहाडे मुंह ते तुसीं कहो लै हुण आई तूं हुण दसूंगा, हुण ऐरकी नहीं मैं तेनूं मारन देनी। ओ फिर आके मारिए तो तुसीं ठीक 15 के दिन चपेड़ा खा के अगले को ते सुकून दे नाल बात मजाया सी है, लेकिन आप क्या बिल्कुल ठीक रहे हैं मकबूल साहब। मैं जरा इफ्तिखार साहब आपका मौकफ आ गया। जी जी मैंने सुन लिया। बस सिर्फ यह सवाल है जी कि सड़कां बन रही ने, पुल बन रहे ने, लैपटॉप वंडे गए ने, लखां करोड़ां रुपया जेड़ा अरबां रुपया, बल्कि लखां करोड़ा नहीं अरबां रुपया, अरबां खरबां रुपया इन्हां चीजां ते लगी जा रहा है जिस तो बगैर भी जिंदगी चल रही। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ खतरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ नहीं भी पंजाब हुकूमत तो बाहर आ, तो जी पंजाब हुकूमत कर कुछ बड़ा अच्छा अपने को और जाविया बना दिया और बात पेश कर दी, नई बात बना दी। इसी बात के लिए मैंने दावत दी है अपने स्टूडियो में। मकबूल साहब को बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए बूटा जी, इस वक्त जितनी नाकस हुकूमत चल रही है, जो नवा हाल है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं चल रही। मुझे एक बात बताएं मकबूल साहब, अगर यहाँ फंड में मौजूद था, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और कार भी मौजूद थी, उसको यूज नहीं किया गया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उनकी ड्यूटियां नहीं लगाई गई, तो ये क्रिमिनल रेकॉर्ड्स के जुम्मे में नहीं आता। बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। ये टोटल गवर्नमेंट दी नाकस कसूर है ना, कसूर जानदा हाँ जी वही कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये कुछ किसी के जोगे नहीं है, इसमें कोई और कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। इस गवर्नमेंट को फौरी तौर पर नथी करवा देना चाहिए, फौरी तौर पर। नहीं एडा भी सख्त गल जड़ी आके नहीं करी दी हुंदी गल है कि तुसी टीवी के ऊपर बैठे थे तस्वीर। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कौन साहब कहाँ से? काशफ गल कर रहे हैं बूटे गुजराले तो। इश्तियाक अहमद जी, इश्तियाक साहब गुजरा वाला हुक्म। बूटा जी काशफ जी काशफ साहब। अपना बूटा जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा तुहाडे कोलों कि साडी गवर्नमेंट है, देखो ना साडे एज ए मुस्लिम साडे दीन दे विच साडे कई ऐसे खलीफा ने, कई ऐसे जिन्हां ने हुकूमतां कीतियां, उन्हां दी तुसी उन्हां दा खौफ तुसी देखो पढ़ो कि उन्हां नूं किन्ना अल्लाह कोलों डर लगदा सी उस ओहदे ते कि भी मेरे को कोई उन्नीकी हो गई, मेरे को किसी की कोई जान जाया हो गई या किते भी कोई जान जाया हो गई या मेरी हुकूमत दे विच कोई मसला बन गया, ये मैनू पुछ होनी आ। इत्थे बूटा जी कोई चक्कर ही नहीं, इत्थे कोई हिसाब किताब ही नहीं, इत्थे मरी जा रहे ने, बाद टीवी ते आके 2 गल्लां कीतियां, सलाम अलैकुम, अपने सारे काम सीधे हो रहे ने, अपनी लाइफ, अपने बच्चे, अपना कारोबार बिल्कुल A10 मीटर चल रहा है, जिहदे च कोई मसला नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਓ।
ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੜੇ ਫਲੈਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਧਰਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਉਧਰਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ਫ ਜੀ, ਕਾਸ਼ਫ ਕਾਸ਼ਫ ਆਸ਼ਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਜ਼ਰਕਾ तेरा बेड़ा गर्का। सलमान। ओ जनाब काशिफ 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 साहब मुझे थोड़ी बात करने दें। मुझे आपके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ है। जी जी हुक्म करो जी। तो आप मेरा मौकफ, मेरा बयान सुनते रहे, हमारे साथ रहे। जी जी तो जी उतनी देर में मैं जरा आपको बताता हूँ। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी बूटा जी। खुदा हाफिज। बात यह जी कि ये दूसरे सियासतदानों की तरह इंतहा पसंद जो बयानात जो नहीं होने चाहिए। जी जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये वक्त है इत्तेहाद का, मिलने का। ओ यार आर्मी पब्लिक तो देखो बूटा जी क्या क्या नहीं हो रहा। हर टाइम दहशतगर्दी का खदशा। और ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੁਕਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ। मैं कुछ कहूँ? ਹਾਂਜੀ बोलो। क्या जो हायर अथॉरिटी है और बाब इख्तियार है, उन्होंने इस सिक्योरिटी के लिए फंड नहीं दिए होंगे? फंड दिए हैं मेरी जनाब। बात सुने ना पहले, बात सुने ना। क्या हुक्म नहीं दिया होगा कि ये अपना फंड इनको ब्लेड खेलने के लिए तो नहीं ना दिए? अब अगर उसका ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, वहां सिक्योरिटी प्रॉपर मैनेज नहीं करते, तो ये उनकी नाअहली है। देखें, मैं अपने पीएन को कहता हूं कि भाई तुम गेट पर खड़े हो, कोई गैर मुतलका बंदा अंदर ना आए, तो फिर कोई गैर मुतलका अगर बंदा अंदर आ जाए तो वो मेरे पीएन की गलती है, मेरी गलती नहीं है। इसी तरह जो लोग सिक्योरिटी पर डिप्यूट होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो क्या उसमें वजीर आला जिम्मेदार है? हाँ जी बिल्कुल, ये गल तुहाडी 100% गलत है। वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। उस पर कौन जिम्मेदार है, मैं आगे निशानदेही करता हूं। इस मामले की बकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार नासर है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी से तो गफलत की है, और ड्यूटी से गफलत उनकी इस हद तक हो गई है। एक मिनट बकवास मार यार जिहदी भी गलती पता लग गया तो उन्हें सजाए मौत दियो चौंक दे विच। उठा जाओ इधर सजाए मौत। यार पहले भी इन्ना कुछ होया, किन्नू किन्नू सजा मिली है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਚਾ ਜੀ। किसको सजा मिली है? ਚਾਚਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈ ਦੌੜ ਜੀ ਦੇ हुक्मरान जेड़ा वो ताड़े जेड़े ताड़े मुहाफिज ने। ओ जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ग्वाल मंडी चौक में एक बंदा किसी को कत्ल कर देता है, क्या वजीर आला जिम्मेदार है? खादमे आला जिम्मेदार है? ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ और मैंने ਲੈਣਾ। लेना यार। नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम का वक्त में एक ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मकबूल साहब से, सीनियर तर्जीह निगार जो मेरे पास बैठे हैं। और बात यह है, ये सिक्योरिटी वजीर आला खुद आयन में ये बात लिखी हुई है कि हर शहरी की जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट की है। हाँ जी हुकूमत दी है। हुकूमत वो की। स्टेट क्या है? हेलो हाँ, स्टेट हुकूमत ही हुंदी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ। कौन सा बुर्रा? अब्बास ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ मैं। कितों कर रहे हैं? मैं लाहौरों ही कर ਰਿਹਾ जनाब। जी बात साहब। मैं कह रहा जी कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਛੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ मिलती। मुझे बड़े ओ यार, अफसोस की बात है। गलत सुन। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले पहले, छोटी सी जी। छोटी सी। जी जी जी, बोलो बोलो। मेरी बात पूरी सुनी नहीं, मैं वही कहने लगा था जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इबरतनाक सजा जिम्मेदार रहना को। ਉਹੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਤਲ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको तो यार, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सुन लो यार, पहले बात समझ लिया कर। अच्छा जी। एक गैर जानबदार इम्पॉसिबल एक इंक्वायरी हो जिसमें जिम्मेदार अफराद की बाकायदा निशानदही की जाए। हाँ जी। और उन जिम्मेदार आदमियों को निशाने इबरत बना दिया जाए। हाँ जी, मैं भी यही कहने। हाँ जी। और जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਤਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। अच्छा, आप बड़ी मेहरबानी। आज जिथे दी उन्होंने मिसाल इसका क्या नाम है यार? अब्बास। आप अब्बास साहब? जनाब खुदकुशियां कीतियां लोकां ने, वजीर आला साहब दे वादियां तो मायूस हो के लोकां ने खुदकुशियां कर लियां ने। मेरी बात सुने अब्बास साहब, मेरी सुन ले। मैं किसी वजीर आला की तरफदारी नहीं कर रहा, ना उसका नुमाइंदा हूं ना उसका मद्दाह हूं। बात इंसान को मेरिट पर करनी चाहिए। वजीर आला भी इंसान है, दिन रात काम करता है, दिन रात काम करता है, दिन रात काम करता है, और क्रेडिट उसको नहीं देते हैं लोग। एक मिनट पौके ना यार, ਚਾਚਾ ਜੀ ओ ਮੇਰੀ मैनू ਗੱਲ गल ਸੁਣੋ। कर तेनू मैं इत्थे बुला के जिला दे स्यापा पा लिया यार। ਯਾਰ ਤਜਦੀਆ ਨਗਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣ ਆਇਆ? ओ यार एक मिनट ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਏਡਾ ਲੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੱਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਾਬ ਮਿਹਨਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੋਣ ਨਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, 3-4 ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਮਾੜੀਆਂ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ बस आखिरी गल कर लेंगे। जिसके घर नौजवान लाश आई है ना, उससे पूछे कि उसके साथ क्या हुआ है। आप जज्बाती बातें कर रहे हैं, मैं किसी और मकसद के लिए, मैं इसमें किसी और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा मसला हाल भाईजान पिछले सानिया से हमने क्या लेसन लिया, क्या तू सबक लिया, बोल रहा क्या तो फिर अगे तो नहीं मैं बुलाना तेनू। क्या सेफ्टी मेजर की है? हमने कुछ नहीं किया, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2-4 ਦਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬੈਕ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ तू ਕੁਝ अपनी बकवास बंद कर। आया तो की करना हूं तो कुछ अमली काम के लिए बैठा हूँ मैं ਕੱਖ यहाँ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ आज ਹੋਇਆ। तक कुछ नहीं हुआ। दुनिया में किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में देख लें, 2 बंदे मर जाए ना तो पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है, या प्रवाही को नहीं रोज जनादे पड़ते हैं। हम आदी हो चुके हैं। तेरी मैनू हुण आवाज बिल्कुल ना आवे। मैं आया, मैं तो फिर तू बोला। फिर आखिरी वड़ियां तू भी चुप कर आशिक साहब। मौका मैं आपको देता हूं बाद में। मकबूल साहब आए हैं, एक्सपर्ट हैं, इनको पहले मौका देना चाहिए। इनका मौकफ सुनते हैं, फिर उस पे हम बात कोई करेंगे। कख नहीं, अभी फेंका ही है, तजिया निगाड़ा में गलती की थी, मैं बच्चा बुला लिया। मेरी बात सुन। ਓ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। हाँ जी सही गल है बूटा जी। ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ना ਇਹਨਾਂ फिर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ बेटे ਉਹਨਾਂ ਨੇ? नाज़रीन,
ਆ ਲੈ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ। नाज़रीन, ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ इस वक्त एक वक्फे का टाइम हुआ है, ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਨੀ ਦੇਰ। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ, ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ, लेकिन ਉਹ ਟੋਟਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜ਼ਬਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਗਿੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਨੇ। मैं ਹੁਣ को गल करा जे तू ਹੁਣ ਗੱਲ कर। मुझे किसी एक जगह पर निशानदेही करे, आगे मैं जानू, मेरा काम जाने। यार इस मुल्क दे विच कोई ऐसा मैं की ऐसा मैनू वजीर आज़म बना दे, मैनू सदर बना दे, सदर बना दे, मैं ठीक कर लाऊं। ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 61 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਟਈਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ यार ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ किसी की ਵਿਚਾਰੇ। शादी हुई, किसी की नहीं हुई, किसी का एक बच्चा है, कुछ 6 बहनों का भाई है, किसी के माँ बाप का वो कलौता है, वो बेचारे महरूम हो गए। बात तो उनकी हो रही है, मजाक वाली बात नहीं है। बूटा जी उनके वालिदैन कह रहे हैं मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें। सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, किसके हाथ में लहू तलाश करें, किससे मांगे इंसाफ, किससे मांगे, वो फैमिली किससे इंसाफ मांगे। अब मेरी बात सुन लें। हाँ जी, How to nice or my talk to speed। इट्स ओके। मैं यहाँ उस सानिया पर मातम करने नहीं आया। वो इतना बड़ा सानिया कि उस पर जितना भी वाबेला मातम और बयानात दिए जाएं वो कम है। मैं कुछ और कहने के लिए आपको बुलाया था। आप शायद गम की उस कंडीशन से बाहर नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब भी जुम्मेदार अनासर को बरसरे आम इबरत का निशाना बनाकर उनको सजा ना दिया गया तो फिर कभी भी कोई सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मैं एग्री हाँ बूटा ही ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ। हाँ जी बिल्कुल सही गल की थी। हमारे 61 से ज्यादा नौजवान मारे गए, वो नौजवान जिन्होंने मुस्तकबिल का इंतजाम सारा जो है संभालना था। लेकिन ऐसा नाकस इंतजाम क्यों किया गया? दुश्मन को इतना कमजोर क्यों समझा गया? 4-5 फुट की मट्टी की कच्ची दीवार, बराए नाम खारदार तार, एक वॉच टावर पर सिर्फ एक आदमी जिसको सबसे पहले हिट किया गया, उसके बाद वो अंदर बढ़ गए। फिर कैप्टन रूह उल्लाह, कोई छोटा नाम नहीं, आर्मी का एक कैप्टन रूह उल्लाह, उनमें से किसी के पास असलह नहीं था क्योंकि वो अंडर ट्रायल थे, अभी सीख रहे थे, उनको ना कोई पोस्टिंग हुई थी। सही गल है बूटा जी। सिर्फ लाशना अंडर ट्रेनिंग सी। हाँ, अंडर ट्रायल का मतलब ये नहीं कि किसी ट्रायल को फेस कर रहे थे। हाँ जी, अंडर ट्रेनिंग कहो ना तुसी। वाच टावर वाले के पास, बिल्कुल वाइट टावर वाले देखो, लांस नायक के पास, कैप्टन रूल्ला के पास, तो इसके अलावा कहीं से असला नहीं मिलता क्योंकि असलहा और मिलना चाहिए, क्योंकि उधर 3 वाच टावर और हैं, अगरचे वो खाली थे, उन पर किसी की ड्यूटी नहीं थी लगाई हुई। अगर लगाई जाती तो उस वाच टावर से कुछ तो होता। ते बूटा जी ये कौन जिम्मेदार है मैंने दसो। द इंचार्ज ऑफ दैट ट्रेनिंग सेंटर, यही गल है। द इंचार्ज ऑफ दैट ट्रेनिंग सेंटर, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं, उससे बेफिक्र नहीं होगी को कोई बंदा चेक करने आएगा। मुझे खड़ा करके मुझसे कुछ सवाल जवाब करेगा, उसे कोई फिक्र नहीं थी। उस इंचार्ज को और उसे चेक करने जिसने आना था, कभी तुमने प्रॉपरली चेकिंग क्यों नहीं की? तो ये बहुत सारे बात मेरे हिसाब ना कोई चक्कर नहीं है, एवं बकवास असी करने, कोई हिसाब नहीं थे, कोई पुछन गिछन वाला नहीं। ओ किदा ये हो गया? हाँ, ये सोच किदा हो गया? असल सोचने वाली गल ये है
आई ते ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ कणक दा किधर गए किदा सिक्योरिटी घट सी किदा असला नहीं सी वो कोयटा में सजा दी जाए उनको। इधर लाहौर में बैठा एक बंदा भी जो है इस चीज पे गौर करे कि अब कल्चर बदल गया है इन कवाड़ियों का। अब सजाएं वो जो होती है ना, वो जो अभी कूलर ने कहा कि दस्ती चोरी हाथ ला दो खाली कर दो, लोगों ने इबरत हासिल हो। सही गल, बिल्कुल सही गल। देखे हैं नजरिए जरूरत के तहत हुकूमतें मिल सकती हैं, हुकूमतें बदल सकती हैं, तो क्या अवाम की हालत बदलने के लिए नजरिए जरूरत नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? नाज़रीन, इस पैगाम के साथ कि शफाफ सजाएं दी जाएं और बेपनाह सजाएं दी जाएं और इंक्वायरी में जिम्मेदार जो भी आए उनको रगड़ा जाए, अच्छी तरह रगड़ा जाए। मैं कोई न्यूज चैनल के प्रोग्राम कलरबाजी से चाचा बूटा आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।